जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपी सेट एग्जाम 15 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाला है और ये बात बिल्कुल तय है कि उस तिथि को ही एग्जाम है। सामने आप कुछ चीजें देख पा रहे होंगे। आखिरी 25 दिन आपके सामने बचे हुए हैं। 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन, जिस भी हिसाब से आप कैलकुलेट करना चाहें तो समय ले दे करके आपके पास में कम बचा हुआ है। एक वीडियो मैंने आपके सामने रखा था लास्ट 30 डेज के लिए। अब एक और नया वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं जिसमें कुछ बातें इस एग्जाम को लेकर के बताने वाले हैं। लास्ट 25 डेज ऐसा क्या करें साहब जी कि तैयारी अपनी विधिवत रहे और फाइनल जो टच है, ये फिनिशिंग टच जिसको कहा जाता है, वो दे दें कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए साहब जी। ठीक है। बहुत सारी बातें होंगी। पहले से पढ़ा नहीं होगा, थोड़ी बहुत पढ़ा होगा, उस हिसाब से नहीं रिदम नहीं बन पाई होगी या जो भी चीजें रही होंगी। कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करने का मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा। इसके पहले का जो वीडियो बताया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, उसको देख लेना। अभी लास्ट में उसका थंबनेल भी मैं आपको दिखा दूंगा। 25 दिन बचे हुए हैं। ठीक, इस विषय पर बात करेंगे, पर उसके पहले बता दें कि देखिए गलती करते हैं विद्यार्थी, जैसे कि अभी बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर रहे हैं। विशेष करके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो विद्यार्थी हैं जो कि 2025 का देने वाले हैं, वो गलती कर रहे हैं कि साहब जी अभी तक सरगर्मी देखने के लिए नहीं मिल रही है, इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का। जबकि मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने पास में उसका बैच प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज तीनों मिलेंगी, लेकिन उनको ही प्रारंभिक तौर पर मिल पाएंगी जो कि क्लास के बैच में रहेंगे। जैसे कि अभी और भी चीजें आप बताएंगे। दूसरी एक और गलती, इंटरव्यू को लेकर के परेशान हो रहे हैं। चाहे एडीजी का इंटरव्यू हो और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला इंटरव्यू हो, अभी बिल्कुल ठंडे हैं। आने ही वाला है बहुत जल्दी। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट सारे लगभग आ चुके हैं, रिजल्ट क्लियर है, इंटरव्यू की डेट्स आने वाली हैं। लेकिन उसके पहले होने वाला है एडीजी का इंटरव्यू, उसके बाद में होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो कि लाइन से एक साथ सीरीज में होंगे। ये भी सब संभावना के आधार पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो सुनी सुनाई बातें हैं, सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, पर आपको पता है कि जो मैं बताता हूँ, तो खैर, तो ये गलती कर रहे हैं, बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। बैच ज्वाइन करिए, चाहे इंटरव्यू वाला हो चाहे एमपीपीएससी का हो, 1 ईयर का बैच ज्वाइन करिए। इंटरव्यू वालों बैच को बता दूं मैं अभी, सबसे महत्वपूर्ण होती है इंडिविजुअल क्लासेस या पर्सनल गाइडेंस वाली क्लासेस जो अपने यहाँ की होती हैं। एक एक विद्यार्थी को अलग अलग समय दे रहे हैं, एक एक घंटे, दो दो घंटे की, कई बार एक एक व्यक्ति की क्लासेस होती हैं अपने यहाँ पर। और इतना वर्क दिया जा रहा है इंटरव्यू की प्रिपरेशन को कि पहले लगता है कि बोले साहब कुछ भी तैयार नहीं करना, तैयार तो है, सीधे मौके ले लीजिए। जब हम लोग तैयार करवाते हैं, बताते हैं, और मैं खासकर क्लासेस में जिस प्रकार से बताता हूँ इंडिविजुअल क्लास में, पता चला कि साहब जी की जो वर्क दिया वो अगले 5 दिन तक कंप्लीट करने में लग जाएगा साहब जी। और इतने महत्वपूर्ण चीजें जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, कभी मैं वो बताता हूँ पूरे पूरे बायोडाटा इत्यादि पर। इसलिए मैंने कहा कि बैच को विधिवत ज्वाइन करिए, केवल मॉक इंटरव्यू नहीं। मॉक इंटरव्यू तो हम लोग भी करवाएंगे, आने दीजिए, समय उसका भी आएगा, पर उसके पहले तैयारी तो कर लीजिए, जिसके बिहाफ में आप वहां पर अच्छे से अच्छा इंटरव्यू दें, अच्छे आंसर दें, किन किन सेक्शनों को कैसे क्या तैयार करना, वो सारी चीजें। ठीक है। यूपीएससी का तो क्लियर ही है, उसका बैच बिल्कुल फिक्स है, उसकी डेट आना बिल्कुल फिक्स है, रहती है, सबसे बेस्ट कहलाता है। बिना देर करे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फायदे में रहोगे। चलो आगे बात करते हैं। अंतिम 25 दिन बचे हुए हैं यहाँ पर। 25 डेज में ऐसा क्या कर लें? मैक्सिमम लोगों का दिमाग मुंह को बोले अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब तो सीधे पेपर देने जाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करके? नहीं, कभी भी देर नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। ये बात आपके साथ नहीं है, सभी के साथ लागू होती है। जितनों को पहले पढ़ना था, पढ़ लिया, पढ़ रहे थे, अच्छा पढ़ा, नहीं पढ़ पाए, छूट गया, टाइम नहीं दे पाए, जो भी चीजें रही हों, दिमाग में था शायद डेट फिर से बढ़ेगी या जो भी रहा हो, जाने तो, हो गया हो गया, खत्म। कभी देर नहीं होती, अभी भी समय है। कैसे क्या पढ़ लो, कुछ सेक्शंस में बोर्ड पर आपको अभी बताने वाला हूँ, डेफिनेटली वो काम आएंगे। यदि काम के लगें तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अपडेट्स के लिए चैनल को केवल देखो नहीं, उसको ज्वाइन कर लीजिए साहब जी। ठीक है, तो समय समय पर मिलेगा, वरना बाद में कहते हैं कि सर हमें जानकारी ही नहीं थी। आगे बढ़ जाते हैं। 25 दिन बचे हैं। क्या किया जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है, एग्जाम क्वालिफाई तो किया जा सकता है, इतना तो अपन करने में सक्षम है साहब जी। क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्या तरीके अपनाएं, कुछ बताए थे पिछले वीडियो में, उसको जाकर के जरूर देख लेना। कौन सा है वो पिछला वीडियो? ये वाला पिछला वीडियो है, इसको अवश्य देख लेना, बहुत काम का वीडियो था। पहली बात, इसके जस्ट पहले आया था। अगले विषय पर आते हैं हम। क्या किया जाए नेक्स्ट 25 डेज के लिए? कई चीजों को लेकर के प्रॉब्लम है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन बताएं आपको।
बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए कि जो अभी भी क्लासेज है, क्रैश कोर्स अपना बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन करिए, समय ज्यादा से ज्यादा दीजिए। रिकॉर्डेड क्लासेस गिनी चुनी है, कम से कम क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा सेक्शन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड उसमें बताया जा रहा है, हर सेक्शन को लेकर, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 में हिस्ट्री ऑप्शनल हो, दोनों ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट जाते हैं। अगला जो कंफ्यूजन होता है, बोले सर जी नोट्स को लेकर कि अब क्या पढ़ लें। नोट्स हमने जितने क्लास में दिए हैं और दे रहे हैं, वो भी क्लास के केवल रेगुलर बच्चों को ही दे रहे हैं जो कि बैच में, वो पढ़ लीजिए। सबसे पहला सॉल्यूशन तो आपके लिए है, जितनी चीजें हमने बताई हैं सिर्फ उतना पढ़िए, और बहुत ही कम बताते हैं। सबसे खास बात है, कम से कम के लिए ही बोलते हैं। बाकी आप देखेंगे बोले दसों किताबें इकट्ठी कर लो, नहीं, जितना हम बता रहे हैं वो पढ़िए साहब जी। जो हमने कहा कंटेंट उसको देखिए बार बार। क्लास में लगातार पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं वो सारा नोट्स हम दे रहे हैं। हाँ, मार्केट में लॉन्च नहीं किया कि उसकी फोटोकॉपी करा पाए या कुछ कर पाए, वो नहीं किया, ना करेंगे। हार्ड कॉपी नोट्स भी अलग से नहीं दे रहे हैं, केवल क्लास के बच्चों को दे रहे हैं। और अब आपके पास में समय भी इतना नहीं बचा है कि आपको कोरियर करें और आपके पास तक पहुंचे। ठीक है, इसलिए पीडीएफ दे रहे हैं गिनी चुनी, जो भी उन्हीं के काम आएगी, सबके काम नहीं आएगी, उनके ही काम आ पाएगी जो क्लास में है, क्योंकि वही समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या सेक्शन काम का है, क्या बताया गया है। इसलिए मैंने कहा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्लास। तो जितने भी पीडीएफ हैं वही दिए जा रहे हैं, वही दिए जाएंगे, क्योंकि हार्ड कॉपी नोट्स भेजने का अभी समय नहीं है, अलग से नहीं दे रहे हैं। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना साहब जी। और इसके अलावा और किसी नोट्स इत्यादि के लिए परेशान मत हो, जो क्लास में बता रहे हैं वो सफिशिएंट है। आप 25 दिन में उतना ही कर लो, उतना ही बहुत है, बेस्ट रहेगा वो। आराम से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, पेपर 1 क्वालिफाई होगा। 2 लेक्चर्स चल रहे हैं क्लास में, पेपर 1 के अकेले 3 यूनिट अलग चल रही हैं। यूनिट नंबर 5, 6, 7 वो अलग चल रहा है, बाकी यूनिट का अलग चल रहा है। यूनिट नंबर 1 मुश्किल से 7 से 8 क्लासेस है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का वो बताया है, खत्म हो गई है। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होने वाली है, जबकि सेकंड सेक्शन में स्टैट से स्टार्ट होने वाला है। मैथ्स और रीजनिंग लगभग एंड है, बिल्कुल कोर सेक्शन बताया जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साहब जी। और उसका नोट्स भी दिया है, ये नहीं कि आपको इधर भटकना उधर भटकना, उसका नोट्स भी दे रहे हैं, क्लास का पीडीएफ दे रहे हैं, उसको पढ़िए। और वो क्लास में ही मिल पाता है, अलग से आप सोचें कि परचेज करके आप कर लेंगे तो वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। नोट्स वाली बात से जितने क्लास में दिए गए हैं और अभी दिए जाएंगे वो सफिशिएंट, आप सिर्फ उनको पढ़िए। और जितनी महत्वपूर्ण क्लासेस की पीडीएफ वगैरह हैं वो और बाद में ही दी जाती हैं अपने यहाँ पर, बहुत सीधी सी बात है साहब, उसको पढ़िए। अनावश्यक फालतू चीजों में परेशान मत रहिए। ठीक है, दसों किताबें मत खरीदिए, मुद्दे की बात ये है। तो पहली चीज, नोट्स वाला विषय तो आप हटा दीजिए। जो कंटेंट हमने पूर्व में भी बताया हुआ है, पिछले वीडियोस में देख लीजिए, जो अभी दे रहे हैं सिर्फ आप उससे ही करिए, मेरा ऐसा सजेशन है। बाकी आपकी स्वेच्छा की बात है। अगला पॉइंट जो आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है वो है क्या, कि सिलेबस को आपको कंप्लीट जरूर करना है, उससे पूरा का पूरा गो थ्रू होना है। इतना विशाल का सिलेबस है, कैसे करोगे। क्लास में तो हम लगातार बता ही रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वे में, उतना कर लो, फायदे में रहोगे साहब जी। वो चीज करिए। अपने स्तर पे करना चाहते हो, सिलेबस सामने रखिए, सेक्शंस को देखिए, उसके अनुसार ही तैयार करिए, उससे भटकिए मत। ठीक है, जो सिलेबस में दिया सिर्फ वही पढ़िए, मैं ऐसा सजेशन दूंगा आपको। ठीक है, वो भी शॉर्ट में पढ़िए। शॉर्ट में भी किस प्रकार से पढ़िए, पिछले वीडियो में बताया है, इसमें भी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। खासकर हेडिंग वगैरह को लेकर, शुरुआती जो पैराग्राफ है उनको लेकर, बीच में जो हाईलाइटेड पॉइंट दिए रहते हैं उनको पढ़िए, और उसी सेक्शन का लास्ट वाले पेज के कुछ पैराग्राफ जो होते हैं, खासकर अलग से ही दिए जाते हैं, उनको जरूर तैयार कर लीजिए। सिलेबस को आधार बनाओगे आप, सिलेबस में जो दिया है वो ही एग्जाम में आना है, उसको पढ़िए। उसके अलावा बाकी में मत भटकिए, सीधी सी बात है। और नहीं तो जो क्लास में गाइडेंस मिल रहा है आपको, अभी भी मिल रहा है, अभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, अभी भी लाइव बैच चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साहब बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाए ना, कोई बात नहीं, पहले कोई तैयारी बहुत ज्यादा नहीं करेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सा तो पढ़ते रहे ना। अब जितना बता रहे हैं उसमें तैयार करो, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आप बेस्ट तैयारी कर सकते हो, इस बात को समझिए। क्यों, क्योंकि अब समय भी है आपके पास में, ऊर्जा भी लगाने को तत्पर हो, दिल भी लग रहा है, दिमाग भी लग रहा है। और रियल तैयारी तो होती है लास्ट मोमेंट पर। ठीक है, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा कर सकें, जो बता रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, उसके अनुसार तैयारी कर लीजिए, वो फायदे में आप रहोगे इसमें। और सबसे खास बात यह है कि अपने यहाँ जो बैच अब मिल रहा है, काफी कम प्राइस पर मिल रहा है, 999 पर मिल रहा है मात्र, पेपर 1
मात्र। और उसमें क्या क्या है, आपको जितनी भी क्लास के पीडीएफ्स हैं, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह और जो होने वाली हैं, सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसलिए बिल्कुल गलती नहीं करना चाहिए। और खास बात यह है कि एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आने की संभावना है, जो कि उसमें से आएगा, वो चीज बता रहे हैं। एक से एक चीज है। मैथ्स खुद मैंने पढ़ाई है, रीजनिंग भी मैंने ही पढ़ाई है, स्टैट्स भी अभी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, पूरी की पूरी यूनिट नंबर 1 भी मैंने ही पढ़ाई है। अच्छे से अटेंड कर लीजिए क्लास, आप फायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि अगर जिन टॉपिक को आप देखते हो कि यार ये वाला टॉपिक तो 1 महीने का है, वो तो क्लास में 2 दिन में खत्म करा देंगे, 2 से 3 दिन में, और आपको समझ में भी आएगा। सबसे खास बात है, बनेगा आपको, अरे ऐसे पढ़ना था, इसको ऐसे बनाना था, अच्छा ये चीज काम की, वो सब चीजें आपको क्लास में मिल जाएंगी। इसलिए गलती मत करिए, सीधा सीधा सजेशन है, इसको ज्वाइन कर लीजिए साहब जी। तब आप कप लेकर के आओगे, तब साहब जी वर्ल्ड कप लेकर के आओगे। मुद्दे की बात तो ये है। सिलेबस से नहीं भटकना, पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, जिस एंगल पर बताया गया है, एक एक सेक्शन को अपने स्तर पर निकालिए। नहीं कर सकते हो, क्लास ज्वाइन करिए साहब जी। और वाकई में बहुत टफ है इसका, ठीक है, बहुत टफ होता है। अपने आप में पढ़ने के दौरान में ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ लेने के बाद में समझ में नहीं आता कि 1 आध % भी कुछ दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा। क्यों? क्योंकि उपलब्ध जो भी कंटेंट वगैरह है, उसकी गुणवत्ता को लेकर हालांकि मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा, परंतु उतना अच्छा नहीं है जैसी उम्मीद की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट, 2 बातें हो गई, 3 बातें। बेस्ट ऑप्शन क्लास, अभी भी समय है, यूटिलाइज कर लीजिए। पे फॉर मनी आपका रहेगा साहब जी, वसूली रहेगा साहब जी। ठीक, दूसरा नोट्स वाला रहेगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो, समय नहीं है साहब जी। जितना दे रहे हैं, जितना दिया गया है अभी तक पीडीएफ, और अभी देने वाले हैं, कुछ छांट छांट के देने वाले हैं, उससे पढ़िए साहब जी। ठीक है, या फिर आपकी जो ओल्ड कोई बुक आपने पहले से पढ़ के रखी है, अब कुछ नहीं करो, उससे पढ़िए साहब जी, उसी को बार बार रिवाइज कर लो, मैं तो यही कहूंगा। सिलेबस वाली बात करके बिल्कुल भटकना नहीं है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे पेपर 1 का हो, चाहे पेपर 2 का हो। चुन चुन के पढ़िए साहब जी, अगर अपने स्तर पर पढ़ना, वरना हम तो बता ही रहे हैं। अगले सेक्शन पर आप आइए साहब जी। तीसरा पॉइंट, किस पर फोकस करोगे आप? अधिकतम रिवीजन पर फोकस करोगे। जितने जल्दी से जल्दी हो सके सेक्शन पर एक बार गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद उस पर बार बार रिवीजन करिए साहब जी। कोशिश ये आपकी होनी चाहिए। इवन फास्ट पढ़ना है अगर बात आती है, तो आप हेडिंग ही पढ़ लो साहब जी, उसके खास खास पॉइंट शुरुआती दौर बस पढ़ लो। मान लो 1 पेज में वो दिया हुआ कंटेंट, कोई टॉपिक दिया है, आप शुरुआत का हेडिंग पढ़ लीजिए, उसके मोटे मोटे पॉइंट्स पढ़ लीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, चलो बस इतना कर लो। और ऐसे करके पूरे के पूरे सेक्शन से गुजरिए और उसको रिवाइज भी करिए साहब जी। ठीक है, ये काम जरूर करना, जैसा क्लास में हम लोग करवा रहे हैं उस तरह से करना, आराम से बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, किस पर फोकस करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करोगे। पढ़ा, रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, फिर पढ़ा, रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, बार बार इस चीज को लगाइएगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहा, मैंने मॉडल क्वेश्चन नहीं कहा, इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो उठा के मॉडल लगाने लग गए, बिल्कुल नहीं कहा। समय कम है आपके पास में, प्रीवियस ईयर ही लगाइए आप सबसे पहले। बहुत सारी किताबें बताई जा सकती हैं, इस पब्लिकेशन की, उस पब्लिकेशन की, बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं, आप अब क्या लगाइए साहब जी, प्रीवियस ईयर ही लगाइए। जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, मत लगाइए। हाँ, उसके अलावा कोई एक्सेप्शनल वे में लगता है कि नहीं यार ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, वो चीज़ कर लीजिए। कुछ वीडियो हमने और भी दिए हैं पेपर 1 वगैरह को लेकर, कुछ सिद्धांत बताए हैं उसमें, पढ़ने का तरीका बताया, टॉपिक बताया, उन वीडियोस को देख लीजिए, कुछ काम आ जाएगा। हालांकि ज़्यादा नहीं, 3 4 वीडियो ही है, ज़्यादा वर्क मैं कर नहीं पाया क्योंकि बैच में पूरा ध्यान दे रहे थे। ठीक है, तो ये करिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसको लगाइए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। तो ये 4 से 5 स्टेप फॉलो करेंगे आप, डेफिनेटली लाभ में रहेंगे। 25 दिन बहुत होता है, बहुत है, 25 डेज, सिर्फ इतने ही दिन पढ़ लो हम कह रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो देख लेना याद से। और अब जो आपके पास में समय बचा हुआ है, मात्र आप इतने दिन ही पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समय निकाल कर फोकस करके पढ़ लीजिए, छुट्टी लेकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरी तरह छुट्टी नहीं ले पा रहे, समय निकाल लीजिए साहब जी, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना आप निकाल सकते हो उतना निकाल लीजिए, उतना पढ़ लीजिए। पेपर 1 तो अगर आप केवल और केवल 3 4 घंटे भी आप दे पाते हैं, अगर बहुत है, सफिशिएंट हो जाएगा। जैसा बता रहे हैं अप्रोच, उससे पढ़ना। क्यों? क्योंकि नहीं तो केवल अकेले अकेले अपने मन से कर रहे हो, अनुभव नहीं है ना, तो अगले 25 दिन में एक आध यूनिट पूरी नहीं होने वाली, ये भी आप जान लो। पेपर 1 में जबकि 10 यूनिट है। ठीक है, तो इसीलिए अंडर गाइडेंस रहिए। ये बात मैंने आपसे कही बार बार बोलने में लगता है कि नहीं नहीं बैच को प्रमोट करें, नहीं था, बहुत अच्छा बैच है वो, बहुत ही खास चीज उसमें है, इसलिए बता रहे हैं। और हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? या फिर पुराने विद्यार्थियों से पूछिए जिन्होंने यहाँ पर क्लासेस वगैरह की, वो बताएंगे कि साहब जी कैसा कंटेंट रहता है। टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ये बात बिल्कुल तय है। या तो देंगे ही नहीं, और देंगे तो फिर उसका विकल्प नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि दिन रात एक करके, जमीन आसमान एक करके बनाते हैं हम लोग मिल करके साथ ही।
वो तो कोई बात ही नहीं है। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, यूनिट 1 वाला सेक्शन हो, और भी अभी कई पीडीएफ की जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, गत वर्ष के क्वेश्चंस हों, लिस्ट्स वगैरह हों, जितनी भी हैं वो सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इधर उधर फालतू बगराना नहीं, अपना निकालना प्रिंट आउट, सीधे पढ़ लेना, बात खत्म है साथी। क्लास के साथ में तभी उसको यूटिलाइज कर पाओगे। जिन्होंने क्लास नहीं ली है, सीधे वो सोचे प्रिंट वगैरह से नहीं बनेगा काम, क्योंकि उसको बनाया ही ऐसे गया है कि जो क्लास अटेंड करेगा उसको ही अच्छे से समझ में आ पाएगा, बाकी उसको उतना प्रतिशत गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। 5 बातें बताई हैं। अगर अपन को विनर बनना है, यहाँ पर नंबर 1 आना है, सिलेक्शन लेना है, ये 5 बातें बिल्कुल दिमाग में। पहली चीज, क्लास द बेस्ट ऑप्शन। अगले 20, 22, 25 दिन दे दीजिए, बिल्कुल जमीन आसमान एक कर लीजिए। हम लोग भी खूब मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करिए, आराम से पेपर निकलेगा। पॉइंट नंबर 2, क्या क्या काम करने हैं, नोट्स के चक्कर में अब बिल्कुल मत भागो। जो पीडीएफ है उससे पढ़िए, या फिर आपकी जो पुरानी बुक पढ़ी हुई है उससे ही करिए। बिल्कुल परेशान मत होइए साथी। और मैं भी खुद इसीलिए जानबूझकर बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मत करो। आपके पास में जो है, जो आपको अच्छी लगे आप तो वो ले लो, उसी से कर लीजिए। बस ये ध्यान रखना, सिलेबस के सारे सेक्शन से गुजरना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, भले ही आप उसको कम कम समय में बांटिए अपने सेक्शंस को, पर दीजिए, पर गुजरना सारे के सारे सेक्शन से, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, क्लास आप कर लेते हो तो बहुत टेक्निकल वे में पढ़ाते हैं, बहुत स्मार्ट वे में पढ़ाते हैं साहब जी। देखो, इतनी सारी चीजों में से महत्वपूर्ण ये है, पहली बात तो ये, उसको याद कैसे रखना, बनाना कैसे, क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन जो आएगा उसमें देखो कहाँ कहाँ घुमाता है, कहाँ गलती करते हो, वो सारी चीजें वो क्लास में हो पाते हैं, किसी का वीडियो में संभव नहीं है। सिलेबस बिल्कुल आधार आपका बनेगा। अगला सेक्शन क्या बताया साहब जी की, रिवीजन करिए। पहली राउंड तो गुजर जाइए, गो थ्रू हो जाइए, दूसरा राउंड क्या है, बार बार उसका रिवीजन करिए। कम से कम 3 रिवीजन आपके हो जाने चाहिए, 2 रिवीजन तो हो ही जाने चाहिए। एक बार पढ़ना, 2 रिवीजन, भले ही पेज यूं ही पलटना पड़े, पलट जरूर लेना साहब जी। और टाइम ड्यूरेशन कैसे क्या डिवाइड करना है, मैनेजमेंट करना है, पिछले वीडियो में बताया है कि अगर आपके पास में 25 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन बचे हुए हैं, वो भी बताया है। 20 दिन बचे हैं तो 15 दिन 3 दिन 2 दिन में बांटोगे। 15 दिन में पूरा एक बार गो थ्रू हो जाओ, 3 दिन में उसका एक रिवीजन कर लो, लास्ट के 2 डेज में आप उसका अंतिम रिवीजन कर लीजिए। इस टाइप से करिए साहब जी, तो ये चीज जरूर करिएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के ही अपने पास में बैच उपलब्ध है, उसमें भी क्रैश कोर्स चल रहा है। 3 सब्जेक्ट पढ़ा है, हिस्टोग्राफी, मॉडर्न इंडिया, मिडिवल की भी क्लास स्टार्ट हो गई है। बेस्ट है। रिकॉर्डिंग वाले चाहिए तो वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, निःशुल्क मिल जाएंगे वो तो साथ जी, उसी बैच के साथ में। ठीक है, यानी ये वाले बैच जो क्रैश कोर्स वाला है उसके साथ में ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैलिडिटी के आधार पर दे रहे हैं साथ जी। वो देखना, वो देख सकते हो, नहीं तो बेस्ट क्या है, क्रैश कोर्स में जो बता रहे हैं। ये आप इतना समझिए कि जो टॉपिक रेगुलर बैचेज में मान के चलिए कि 4 दिन चलता है जो सेक्शन, वो सेक्शन साहब जी आधे से 1 घंटे चलेगा, और उसमें पूरा काम का आपको साहब ये ध्यान रखो, बाकी सब भूल जाओ, सब बताया गया, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पेपर 1 हो। ठीक है, ये उसकी ब्यूटी होती है, ये फायदा उसका होता है। और आज के ज़माने में सभी लोग कम ही समय दे पाते हैं, तो मजबूरी भी है कि वैसे वे में पढ़ाना। तो पढ़ें, रिवीजन करें। और लास्ट पॉइंट आपसे क्या कहा है साहब जी, क्वेश्चंस लगाते चलेंगे। क्वेश्चन में भी किसको फोकस करोगे, मॉडल पर फोकस नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर करोगे। जैसे क्लास में आप वीडियो देखेंगे हमारे पुराने, तो उसमें हमने आपको ना केवल टॉपिक पढ़ाया है, बताया है, बल्कि उसमें क्वेश्चंस भी साथ में दिए हैं। इवन ये भी बताया कि इसका आंसर ये क्यों है, इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा, कहाँ कहाँ पर गलती करते हो, कहाँ पर सिली मिस्टेक होती है जिसके कारण बाहर हो, तो वो सब बताए। तो क्लास में देते हैं, बैच के दौरान में ही देते हैं। अलग से बुक लॉन्च नहीं करी है इस बार, क्योंकि पिछले बार काफी घाटा हुआ कि बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, परंतु फिर वही सारी चीजें, इधर उधर फोटोकॉपी, ये सब चीजें। केवल बैच में, आगे भी केवल और केवल किसमें मिलेगा, बैचेज में ही मिलेगा। सबसे अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट जो बच्चे हैं उनको ही दे पाएंगे, बाजार में लॉन्च नहीं कर रहे अभी तो, फिलहाल में कोई योजना नहीं है। और अब जो दे रहे हैं तो पीडीएफ दे रहे हैं, सीधे प्रिंट निकालो, पढ़ो, अपना काम बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, ये 5 स्टेप आप कर लीजिए, फायदे में रहोगे। क्लास, दूसरा आपको बताया क्या, नोट्स वाली बात को लेकर के, तीसरा आपको बता दिया साहब जी सिलेबस वाली बात, चौथा है आपका बार बार रिवीजन, और पांचवा क्या है, साथ में क्या लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मॉडल नहीं कहा, फिर क्या, इसको फॉलो करिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। और आखिरी के 20-25 दिनों के लिए हम लोगों के साथ में जुड़ जाओ। मान के चलो, लगेगा जरूर कि बोले सर 25 दिन की बस तो क्लास है, 24 दिन की क्लास है,
ये मान के चलिए कि 24 दिन में वो उतार दिया जाएगा जो कि 6 महीने के बैच में भी नहीं मिल पाता। ये बिल्कुल तय बात जान लीजिए सर जी। कमर कस के हम लोग हैं, आप लोग भी अपनी कमर कस लीजिए। वो चीज़ आपको मिलने वाली है इतने कम टाइम में, टू द पॉइंट, बिल्कुल तय बात है। जब उसको करोगे तो उसके बाद में पूछेंगे कि कैसा रहा अनुभव, खुद बताओगे, बोले सर जी बेस्ट रहा। 25 दिन में तो वो बना लिया, वो बता दिए जो एक आध साल में नहीं बन पाता था। बिल्कुल यही अनुभव होगा, मैक्सिमम का यही अनुभव होता है, 99% का, एक आध परसेंट एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो ये जरूर कर लीजिए, मानिए बात। लास्ट पॉइंट, इंटरव्यू और एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने वाले समय बर्बाद मत करो, अभी संपर्क कर लीजिए, बाद में फिर टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मना करना पड़ता है बाद में आखिरी में कि नहीं साहब नहीं दे पाएंगे टाइम, नहीं है बैच। अभी ज्वाइन करिए, अपनी सीट सुनिश्चित करिए, आखिरी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि अभी जैसे ही डेट शेड्यूल हो जाएगी ना, फिर भगदड़ मचेगी। और फिर पर्सनल क्लासेस होने के कारण हम दे नहीं पाते सर, बहुत साफ सुथरी बात, समय नहीं रहता है, किस किस को दे पाएंगे। पर मना करना पड़ता है, पिछले बैच में भी ये हुआ था, उसके पहले भी ये हुआ था कि मना किया था कि नहीं साहब अब नहीं दे पाएंगे टाइम, अब एडमिशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी से अपनी सीट सुनिश्चित कर लीजिए, वो फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा कैसा क्या रहा ये वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।